यह धर्म का ध्वज है जो ITI परिसर चरित्र वन के मैदान में लहरा रहा है। बुधवार 2 अप्रैल को इसे विधिवत पूजा हवन इत्यादि के उपरांत मैदान में एक किनारे लगाया गया। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब भी कोई बड़ा अनुष्ठान होता है तो इस तरह का कार्य किया जाता है। 9 से 15 अप्रैल तक बक्सर में देवकीनंदन ठाकुर जी, जो देश के बड़े कथावाचक हैं, पधार रहे हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक विजय मिश्रा से इस सिलसिले में बातचीत हुई। आइए उसके अंश सुनते हैं, फिर हम इसके बारे में आपको आगे बताते चलेंगे। लोग आज के तारीख में 351 लोगों की हम टीम बनाए हैं, जिसमें बक्सर के शहर के भी लोग हैं, कुछ देहात के भी लोग हैं और आसपास के जनपदों के भी लोग हैं जो बढ़ चढ़ के सहयोग कर रहे हैं। हम लोग ने आज से इसमें भूमि पूजन करके टेंट का कार्य शुरू कर दिया। जर्मन हैंगर टेंट दिल्ली से आया हुआ है, क्योंकि जिस तरह का आयोजन किया गया है उस आयोजन में, उस व्यवस्था में यहाँ पे हम लोगों के पास टेंट की व्यवस्था नहीं थी, तो हम लोगों ने दिल्ली से टेंट मंगाया है। साउंड की भी व्यवस्था दिल्ली से ही की गई है। लाइटिंग आगरा से है, जो पंडाल में लाइट वगैरह होगा सब आगरा से है, और पंडाल से जुड़े अन्य सामग्री की व्यवस्था कानपुर से की गई है। कथा की शुरुआत 9 अप्रैल को सुबह 8 बजे हम लोग कलश यात्रा निकालेंगे। कलश यात्रा निकालने के बाद हम लोग पूरा बक्सर भक्तिमय हो जाएगा। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार, जो कुंभ में अंतर्राष्ट्रीय सनातन सम्मेलन हुआ था, उसी तरह का सम्मेलन बक्सर की पावन धरा पे, भगवान वामन के अवतरण धरा पे होगा। कहा जा रहा है इसको कि राजनीतिक मुद्दे को आयोजन बड़ा है, इसलिए सबकी नज़र इस पर टिकी हुई है। देवकीनंदन ठाकुर जी, जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं, यह बक्सर के पूर्ण फल का ही प्रभाव है कि उनका आगमन यहाँ हो रहा है। पहले मुरारी बापू, रमेश भाई ओझा, ठाकुर जी इत्यादि अनेक संत बक्सर की धरा पर कथा कह चुके हैं। अब देवकीनंदन जी की बारी है। इसको लेकर प्रशासन की भी तैयारियां बढ़ी हुई हैं, क्योंकि जब बड़ा आयोजन है तो भीड़ ज़्यादा होगी। इसके बाबत बुधवार को भूमि पूजन के तुरंत ही बाद सदर SDM धीरेन्द्र कुमार मिश्रा भी इस मौके का जायजा लेने पहुंचे। उनसे भी मीडिया के लोगों ने बातचीत की। आइए सुनते हैं। निश्चित रूप से बड़ा आयोजन है और हम लोगों के लिए जो मुख्य चिंता का विषय या हम लोग के लिए मुख्य जो कंसर्न है वो विधि व्यवस्था संधारण है, और जो मौलिक सुविधाएं हम लोग उपलब्ध करवा सकते हैं आगंतुकों को, उसको देखना। आयोजक अपने आयोजन में कहीं कोई कमी तो नहीं छोड़ रहे हैं, उसको देखना। प्रशासन की तरफ से उनको क्या सहयोग चाहिए होगा उसको देखना, और विशेष रूप से भीड़ प्रबंधन। बड़ी संख्या में लोग आएंगे, बड़ी संख्या में वाहन आएंगे, वाहनों की पार्किंग, क्राउड मैनेजमेंट, ताकि ये आयोजन भी सफल हो और इस आयोजन के चलते शहरवासियों को और शहर को कोई तकलीफ भी नहीं हो, सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। इसी के लिए हम लोग नियमित अंतराल पे आके इसका निरीक्षण करते रहते हैं। आज मुझे बताया गया कि भूमि पूजन हुआ है और हैंगर वगैरह का निर्माण प्रारंभ हुआ है, तो अब हम लोग इनका रूपरेखा इन लोगों की जल्दी ही दिखने लगेगी। इनके निर्माण का जो भी यहाँ पे अस्थायी निर्माण होगा, उसके बाद पार्किंग, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और बाकी जो सुविधाएं हम लोग प्रदान करेंगे, उसके लिए यहाँ पे कंट्रोल रूम, उसके लिए हम लोग अपनी जगह देख के निर्धारित करेंगे। सर, सुरक्षा भी एक बड़ी चुनौती। देवकीनंदन ठाकुर जी का भारतीय अध्यात्म के क्षेत्र में बड़ा नाम है। उनके आगमन को लेकर अभी आप जब SDM की बातें सुन रहे थे तो आपको पता चला होगा, कथा सिर्फ कथा तक ही सीमित नहीं होती, उसकी सुरक्षा के लिए लोगों के आने जाने के लिए बहुत सारे इंतजाम करने होते हैं। लेकिन इसको लेकर महिलाओं में भी काफ़ी उत्साह है। मौके पर पहुंची भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व जिलाध्यक्ष शीला त्रिवेदी जी से भी बातचीत हुई। उन्होंने कहा, हम लोग तो राम कथा की मस्ती में हैं, महिलाएं तो इसको लेकर काफ़ी उत्साहित रहती है। आइए सुनते हैं उनकी बातचीत का अंश। इस राम कथा में भावना जिसकी जो है होना भी चाहिए, किसी की भावना को कोई रोक नहीं सकता है, होनी भी चाहिए। लेकिन अभी तो एक ही विषय है कि हमारे संत सनातन को जगाने के लिए, हमारे जो
10% आरक्षण की आवाज इन्होंने उठाई, वहीं आ रहे हैं। इसीलिए इस समय कोई मतभेद न करके, कोई भाव नहीं हो। और हम भाई साहब से भी कहेंगे कि सभी से जब कथा होती है, जब कथा का आयोजन जो भी करते हैं, मैं इनसे भी कहूंगी कि विजय मिश्रा से भी, भैया से, कि मैंने सबको लेकर के और ये कथा में मैंने कथा को सफल बनाने के लिए आप झुक जाइए और सबको लेकर के यहाँ लाइए। क्योंकि इसमें जो सनातन है, हमारे लगता है कि तो ये तो सनातन का काम है, ये अभी तो पार्टी की कुछ काम नहीं है। इस पर तो न पूछना चाहिए आप लोग को, न इस पर कोई बहस होनी चाहिए। एक ही विषय है, बस राम कथा है और यहाँ राम कथा का लूट है। जितना लूटना है लूट लीजिए। हम महिलाएं तो बस राम कथा की भाव में यहाँ आए हैं और 8 दिन वो जो प्रवाह धारा बहेगी उसमें लूटेंगे। और जो लूट के जिसके जो भाव में ले जाएगा, शायद ऊपर वाला, देने वाले तो ऊपर वाले हैं। कितनी महिलाएं आपके लिए यह खबर तैयार की थी हमारे प्रतिनिधि चंद्रकेतु पांडे ने, जो इस आयोजन में शामिल भी हुए, खबर भी सहेजी और आगे भी आयोजन के दौरान बक्सर खबर आपको होने वाली कथा का लाइव प्रसारण भी दिखाएगा। मिलते हैं इस यज्ञ से जुड़े अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।